मैं डॉक्टर आलोक माहेश्वरी हूँ, जो कि विट्रोरेटिनल नेत्र सर्जन है। मैं यहाँ श्री हरिकमल नेत्र निलयम एवं लेजर सेंटर अलीगंज में कार्यरत हूँ। ये सेंटर मुख्यतः आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी तथा रेटिना रोगों के लिए विशेषज्ञ तौर पर जाना जाता है। हमारे यहाँ पिछले 20 वर्षों से रेटिना के लिए और आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी के लिए कार्य किया जा रहा है और इस बात को बताते हुए हमें बड़े हर्ष होता है कि हमारी ये सारी सुविधाएं पूरे प्रदेश में जानी जाती हैं और यहाँ पे पूरे प्रदेश से मरीज आते हैं और अपना इलाज करके संतुष्ट होकर अपने घरों को जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं इंट्राविट्रल इंजेक्शंस की। इंट्राविट्रल इंजेक्शंस वो इंजेक्शंस होते हैं जो कि डायरेक्ट विट्रस कैविटी में रेटिना के पास दिए जाते हैं। ये इंजेक्शंस कभी सिंगल भी होते हैं और कभी एक से ज़्यादा इंजेक्शंस को भी रेटिना के पास दिया जाता है। कभी कभी आँख में संक्रमण हो जाने की वजह से भी इंट्राविट्रल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिसमें कि एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड या और कुछ दवाइयों को मिक्स करके रेटिना के पास दिया जाता है और 24 घंटे में इसका रिस्पॉन्स देखा जाता है। अगर 24 घंटे में हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है तो हम आँख को सर्जरी से बचा लेते हैं, लेकिन अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हमको सर्जरी के लिए यानी कि विट्रेक्टमी के लिए जाना पड़ता है। दूसरे रेटिना इंट्राविट्रल इंजेक्शंस या रेटिना पे जो इंजेक्शंस होते हैं वो और दूसरी बीमारियों जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन्स वगैरह में मैकुलर एडिमा वगैरह के लिए भी दिए जाते हैं, या मैकुलर एडिमा किसी और वजह से हो रहा हो उसमें भी हमें इंट्राविट्रल इंजेक्शंस देने होते हैं। ये इंट्राविट्रल इंजेक्शंस 2-3 वैरायटी के होते हैं। एक होते हैं जो कि ओरिजिनल इंट्राविट्रल इंजेक्शंस हैं, जो कि डायरेक्ट कंपनी ने पेटेंट किया हुआ है और वो इंजेक्शंस को मार्केट में बेचती हैं, जो कि मोस्टली कॉस्टलियर रेट पे होते हैं और जो कि इम्पोर्टेड इंजेक्शंस होते हैं। दूसरा ही एक बायोसिमिलर आजकल मार्केट में आया हुआ है। ये बायोसिमिलर क्या है? ये बायोसिमिलर बेसिकली अगर बहुत साधारण शब्दों में हम लोग समझें इसे तो ये बेसिकली वैसे ही है जैसे कि हम किसी ड्रग का डुप्लीकेट बनाते हैं और डुप्लीकेट बना के उसे एक ऑथराइज्ड चैनल से हम उसे चलाते हैं। ये एक्चुअल ड्रग नहीं होती, बस कि एक्चुअल ड्रग का डुप्लीकेट माना जाता है, जिसको कि हम लोग इंट्राविट्रल के फॉर्म में, लेकिन चूंकि ये थोड़ा सस्ती पड़ती है और सस्ती पड़ने की वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। अब बात इस बात की भी आती है, चूंकि ये इंट्राविट्रल इंजेक्शंस कभी कभी एक से ज़्यादा बार भी लगाने पड़ते हैं, कभी कभी एक एक महीने के अंतराल पे 3 बार भी लगाने पड़ते हैं या उससे ज़्यादा भी लगाने पड़ते हैं। इसलिए इसमें मरीज को जब बजट के इश्यूज आते हैं तो वो बायोसिमिलर पर भी जाना प्रेफर करता है। तो ये सारी चीज़ें, आप कौन से इंजेक्शन्स लेना चाहेंगे और कैसे उस इफ़ेक्टिव होंगे वो आपके केस में, इस सब के बारे में डिटेल में अपने डॉक्टर से, जिससे भी आप लगवा रहे हैं, उनसे आप इस बारे में परामर्श ज़रूर करें। बायोसिमिलर क्या है, ओरिजिनल ड्रग्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।